दुनिया के 85 देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहुंच गया है। WHO चीफ ने कहा है अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है डेल्टा। बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच काफी तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। WHO ने यह चेतावनी दी है, वैक्सीनेशन और सख्ती नहीं बढ़ी तो हालात बिगड़ेंगे। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन तक वैक्सीन अभी पहुंची नहीं है, या दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कह रहे हैं कि हमें अमीर देशों से कि हम जैसे गरीब देशों को वैक्सीन दीजिए, और ये वैक्सीन उन तक ना पहुंचना केवल उन देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। आइए WHO की क्या चेतावनी है ये देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा कहर जिसने भारत में भी बरपाया है और अब तो डेल्टा प्लस उसका नेक्स्ट वेरिएंट आ चुका है, उस बारे में बात करें। पहले यह खबर देखिए, 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण मिला है और WHO ने इस बारे में चेतावनी जारी की है। डेल्टा अब तक का सबसे संक्रामक, सबसे ज्यादा इंफेक्शियस वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है WHO के मुताबिक, और वैक्सीनेशन नहीं होने पर डेल्टा वेरिएंट तेजी से और ज्यादा संक्रमण के मामले फैलाएगा। WHO जो कह रहा है उसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट इस वक्त सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। वैक्सीनेशन नहीं होने पर डेल्टा वेरिएंट से तेजी से संक्रमण फैलेगा, WHO ये कह रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल में नए केस में डेल्टा वेरिएंट के 90% केस मिले हैं। वो देश जिसने अपने आप को इंडोर मास्क फ्री अनाउंस कर दिया था कि अगर आप घर के अंदर हैं या इमारत के अंदर हैं तो मास्क मत पहनिए, वो भी अब कह रहा है मास्क पहनिए। बांग्लादेश में संक्रमण बढ़ने के बाद 28 जून से सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है पूरे देश में। और इतना ही नहीं, रूस में डेल्टा वेरिएंट के कारण जनवरी के बाद 24 जून को रिकॉर्ड नए केस मिले हैं। तो सवाल यह है कि ये दुनिया भर से ये नई नई खबरें क्या संकेत दे रही हैं? दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट का इतना तेजी से प्रसार क्या बता रहा है? मैं अश्विनी आपके पास भी आऊंगा। महाराष्ट्र में भी डेल्टा प्लस के कई मामले मिले हैं, लेकिन सौमित्र सर, ये जो खबरें मैं बता रहा हूं इसका आपको क्या यहां पर संकेत नजर आता है इन खबरों से? सौमित्र सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे तो नहीं रखा आपने? नहीं म्यूट में नहीं है, आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ, तो जो ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे क्या होता है, इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, वायरस का ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ जाता है। और जो डेल्टा प्लस जो नया आ रहा है उसमें स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग पाई गई है रिसेप्टर्स ऑफ द लंग सेल्स पे, तो वो आगे जाके खतरनाक हो सकता है। एंड उसमें यह भी देखा गया है देयर इज ए पोटेंशियल, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसमें रिस्पॉन्स कम है। तो जो ट्रीटमेंट के लिए कोरोना वायरस को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो देते थे हम लोग, वो इसमें उसकी एफिकेसी देखनी होगी। और एफिकेसी जो आपने खुद भी बताया है, वैक्सीन के लिए भी एफिकेसी देखनी होगी कि वैक्सीन कितनी एफिकेशियस है। जैसे कि नॉर्मल जो पहले वाले वेरिएंट थे उसमें जो हमारी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 81% एफिकेसिस थी, डेल्टा वेरिएंट में वो 10% घट गई थी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रहना चाहिए। मैं इसी सवाल को लेकर कुमार कुंदन के पास जाता हूं। कुमार, देखिए, जो बात सौमित्र सर ने कही वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी। क्या डेल्टा प्लस पर वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी सरकार कोई स्टडी कर रही है? बिल्कुल, हमारे पास जो 2 देसी वैक्सीन है और अभी तक स्पुतनिक है, इन तीनों पर स्टडी चल रही है। और डेल्टा प्लस को लेकर ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो स्टडी है वो अपने अंतिम चरण में है और संभवतः 7 से 10 दिनों में यह पता चल पाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उस पर हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है। यह जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी के मन में यह सोच है कि हमने वैक्सीन लगवा लिया, अब तो हमारे ऊपर कोई भी वेरिएंट कुछ भी काम, मतलब कोई भी असरदार नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं वो बेसिक वैक्सीन पे, क्योंकि जो वेरिएंट है वो तो हर समय अपने आप को बदल रहा है, लेकिन वैक्सीन जो एक बार बन जा रही है, क्या वो बेसिक वैक्सीन सब पे कारगर है या नहीं है, इसके लिए बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है। उम्मीद करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन का टाइमलाइन दिया गया, उस टाइमलाइन में हमें पता चले कि हमारे पास जो मौजूदा वैक्सीन है उनकी एफिकेसी कितना है इस वेरिएंट पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।